गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे और मैं सुबह 9 बजे खेत आ गई थी घर से। तो घर में तो मैंने व्लॉग की शुरुआत की नहीं, तो मैंने सोचा आज खेत से शुरू करते हैं। तो पिछले कल बारिश हुई थी, तो अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं पेड़ लगाने से। तो आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम लगाते हैं। और हम आए हैं बहुत आधा घंटा का सफ़र करने के बाद, आधा तो वापस भी जाएंगे। और किस तरह के रास्ते से आई हूँ मैं, तो वो आपको भी दिखाएंगे वापसी में। तो अभी तो सुबह तो दिखाया नहीं, क्योंकि सुबह हमने सोचा पहले अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा एक दिन में यहाँ पे काम भी क्लोज होना चाहिए। तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है। तो शाम को देखते हैं, अगर जैसा जैसा टाइम मिलेगा तो उस तरीके से आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह का रास्ता था। चलिए चलते हैं। सामने है सतलुज नदी और यहाँ पे बन रहा है एक हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो कर लेते हैं अपना काम और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे किस तरह से गड्ढा करेंगे, फिर उसमें पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे पहले क्यार होता था, आई थिंक 2000 तक क्यार होता था। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया था। तो वैसे यहाँ पे पत्थर नहीं होते हैं गड्ढे में, तो ये इसको छोटा सा ही बनाते हैं, फिर लगा देते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे काम वैसे दिसंबर में हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे नहर की फैसिलिटी है। तो इस बार बारिश का वेट कर रहे थे। नहर पिछली बरसात में ख़राब हुई है, तो उसमें भी काम चला है। तो उसके बाद अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से काम भी नहीं हुआ था। नहीं तो यहाँ पे दिसंबर में हो ही जाता था, चाहे बारिश आए चाहे ना आए। तो घर में तो बारिश आने के बाद ही काम होता था, पर यहाँ पहले कर लेते थे। तो अब तक तो यहाँ पे फ्री हो जाते थे काम से। ये है प्लम का पेड़। तो अब हम इसको, एक गड्ढा हमारा हो गया है, तो ये इतना ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब हम इसको लगाएंगे। इसको इस तरह से, इसकी जड़ें बिल्कुल इस तरह से रखते हैं और फिर इसमें मिट्टी भरते हैं। ये इस तरह से लगाते हैं। मैंने इसकी जड़ें इधर उधर सेट कर ली है। अब इसमें डालते हैं मिट्टी। तो हमने जो मिट्टी पहले ऊपर निकाली थी गड्ढे में से, अब इसी मिट्टी को इस पर सेट करेंगे। इसके यहाँ पे तने के पास थोड़ा राउंड सा बना के रखेंगे, ताकि जब बारिश आएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी स्टोर भी रहे। और फिर क्योंकि अभी ये नया पेड़ है, तो इसको बहुत ज़रूरत होती है पानी की। तो इस बार नहर भी नहीं है, तो चांसेस रहते हैं कि सूख जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे वैसे पेड़ सूखते नहीं हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेड़ के पास चलते हैं, नेक्स्ट पेड़ लगाने। तो इसको बोलते हैं कस्सी और इसको बोलते हैं बिलचा बोलते हैं हमारे तो, बाकी इसको वैसे पता नहीं क्या ही बोलते होंगे। तो अब नेक्स्ट पेड़ के पास चलते चलिए। ये बड़ा पेड़ था यहाँ पे, जो सूख गया है अब। तो 2 साल पहले हमने यहाँ पे खुमानी लगाई थी, जिस पे प्लम की ग्राफ्टिंग होती है। तो इस पे ग्राफ्टिंग तो नहीं रुकी है, जो कि सूख गई है, क्योंकि दूर से आना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे कोई केयर नहीं हो पाती है उतनी प्रॉपर से। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट पेड़ ही लगाएंगे, ताकि ग्राफ्टिंग का कोई चक्कर ही ना रहे। एक छुटकू सा मेंढक, वैसे मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो ये हमारा लास्ट पेड़ है और हमने लगाया है 16 पेड़। और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है, 2 बज चुके हैं। तो इसके बाद ये लास्ट क्लोज भी हो जाएगा और लंच भी करेंगे, फिर चलेंगे सीधे घर। तो टाइम हो गया है दिन के 3। तो अभी हम हो गए काम करके फ्री। पेड़ ही लगाने का काम था हमको आज। तो अभी हम अपना सामान क्लोज करेंगे। तो फिर यहाँ से वैसे 4 बजे तो निकलना ही पड़ता है, तब तक 5-6 बज ही जाएंगे। मम्मी तो आराम से ही चलेंगे, तो मेरे को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का रास्ता है। आजकल भालू का भी डर है हमारे। तो अब मम्मी चल पड़े हैं, तो हमने भी जाना है। तो मेरे को बोला सामान क्लोज करके आ जाओ। थोड़ा सा पानी भी अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, प्यास भी लग सकती है। तो ये इतना पानी की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको कम ही करूँगी। इतना काफ़ी। चलो चलते हैं। तो
अभी मैं नहर के पास पहुंच गई हूँ। ये है नहर। वैसे इसमें झाड़ियाँ लग चुकी है क्योंकि बरसात के बाद इसमें कोई पानी नहीं था, नहीं तो हर साल पूरे साल इसमें पानी रहता है। पर इस बार पिछली बरसात की वजह से वहाँ पे कुछ गिर गया होगा या फिर कुछ जो भी हुआ होगा, डैमेज हुई है नहर। तो फिर अब अप्रैल मई तक तो शायद आ ही जाएगी, ऐसा कुछ आइडिया लगा रहे हैं लोग। तो अब उसके बाद ही इसमें पानी होगा। तो ये है हमारा पुराना घर। ये लगभग 100 साल से भी पुराना है। यहाँ पे कपड़े भी रखे हैं, यहाँ पे बकरियां रखी है, नीचे खूड़ बोलते हैं हमारे, काऊ शेड। तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर से आए होते हैं, जैसे किन्नौर हो गया, कहीं से भी हो सकते हैं। तो हर साल यहाँ पे ऐसा ही होता है, सर्दियों में पत्तियाँ होती है यहाँ पे जंगल में, तो उनको खिलाने के लिए हमेशा यहाँ पे लाते हैं। तो उनके ये कपड़े हैं। मेरे दादू वगैरह 3 भाई थे और यहाँ पे 3 ही कमरे हैं। तो एक जब डिवीजन हुआ होगा तो एक कमरे तीनों को दिए होंगे। तो सामने वाला है मधु दीदी वाले दादू का घर, मधु दीदी के जो दादू है उनका घर, और ये है बीच वाले दादू का घर। और मेरे दादू सबसे छोटे थे तो उनके लिए ये दिया गया है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। वैसे तो इस घर में अब कोई रहता नहीं है, स्टोर वगैरह के लिए ही यूज़ होता है। जैसे खेत के लिए जो भी काम के लिए चीज़ें लगती है तो उसी का सामान हम यहाँ रखते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है अंदर और कैसा बना था। एक ही कमरे में सब कैसे चीज़ें मैनेज होती थी। यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और चलिए चलते हैं। ये मिट्टी का चूल्हा है और इसमें पहले खाना बनाते थे। यहाँ पे गैस वगैरह का भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। और ये शायद 60 साल पहले रहते थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग तो यहाँ रहे नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा भी है। पहले सामान रखते थे इसमें क्योंकि यहाँ पे चूहे भी आते थे, जैसे घर जाते थे। वैसे तो यहाँ हमेशा नहीं रहते थे, जैसे काम के टाइम ही आते थे। तो चूहे से बचाने के लिए यहाँ पे इसमें सामान रखते थे। और यहाँ पे ये भी है, लैंप बोलते हैं इसको। यहाँ से टूट गया है ये। तो लाइट की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इसी से काम चलाते थे। यहाँ पे मिला है मुझे एक छोटू सा लैंप। तो ये तो बहुत ही प्यारा है दिखने में भी। और ये बाल्टी होती थी, किस तरह की बाल्टी होती थी, नहर से इसमें पानी लाते थे। और ये मिट्टी का घड़ा भी है। और ये एक टोकरा सा है, पता नहीं शायद रोटियां वगैरह रखते होंगे थे इसमें। तो इस पर ये ढक्कन लगाया है और ऐसा इस तरह से गिलास रखा है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा है, कितना क्यूट है। अगर मेरे पास माचिस होती है अभी तो मैं इसको जला भी सकती थी, बट है तो है इसमें कुछ अंदर। इस साइड को कुछ स्टोर वाला ही सामान है, जैसे ये कस्सियां वगैरह हो गया, कुल्हाड़ी है। तो वैसे ये चीजें हमारा ऐसे ये चीजें यूज होती है अब, क्योंकि अब जब हम खेत जाते हैं तो हम कुछ सामान यहीं पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे झाड़ू भी है। अंधेरा है इस तरफ, शायद अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। ये झाड़ू है यहाँ पे। तो वैसे पहले 5-6 साल पहले तक तो इसकी केयर कर लेते थे, बट अब उतना ज्यादा हम आते भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चलने के लिए बहुत है और घर में भी काम करने को होता है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। आज से कई साल पहले हमारे गांव के जो भी बुजुर्ग लोग रहे होंगे तो उन्होंने इस रास्ते को बनाया है। तो छोटे छोटे स्टेप बनाए हैं और इसमें वैसे अपने पशुओं को नहीं लाते थे, और उनके लिए उधर से एक रास्ता बनाया, वो अच्छा है क्योंकि इस रास्ते में जानवरों का आना पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह के स्टेप बनाए हैं, और यहाँ से अगर कोई गिर गया तो बचने का कोई चांस नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी चट्टान है और ऐसा लगता है ये छूटने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि काफ़ी साल से ये इस तरह से ही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर भी इससे भी बड़ी बड़ी चट्टान है। वैसे यहाँ पे कुछ बोलते हैं, अब मुझे ध्यान नहीं है कि क्या बोलते हैं इस वाली चट्टान को। चलिए आपको भी अपने साथ ऊपर लेके चलती हूँ। यहीं सामने बन रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से जो ब्लास्टिंग हो रही है, तो लोगों को खतरा है कि ये चट्टान नीचे गिर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे गांव के ही लोग रहते हैं, तो उनको खतरा है कि पत्थर नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए इन पर नेट्स लगी है। और देख सकते हैं आप ऊपर की ओर कि किस तरह से यहाँ पे नेट्स लगी है ताकि पत्थर लोगों को सेफ्टी मिल सके। एक मैं आपको सामने भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगी कि कहाँ बन रहा है और कितना तैयार हुआ है। शायद 3-4 साल होगी उसको बनते बनते। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो यही रास्ता है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और ये इधर से ऐसे इस तरह से बना है। और वो यहाँ पे बैठते हैं हम हर बार जब भी आते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना खतरनाक रास्ता है। यहाँ से बने हैं स्टेप्स, तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह के स्टेप्स बने हैं।
ये नेट्स पड़ी है, आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है लास्ट ईयर से, क्योंकि ये लास्ट ईयर ही पड़े थे। तो कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही खतरनाक से बने हैं। तो वैसे इसमें अब कम लोगों का चलना होता है, तो फिर तो अगर लास्ट ईयर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था, अब तो थोड़ी सेट भी हो चुकी है, तो अब थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, पर ओके चल पाते हैं। क्योंकि जो दूसरे वाला रास्ता है वो कम से कम 25-30 मिनट का ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है। जो सामने हर जगह नेट्स ही नेट्स लगी है, तो ताकि नीचे घर जो है वो सेफ रहे। थोड़ा मुश्किल सा पॉइंट है, पर थोड़ा आराम से आना पड़ता है। और सामने बन रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट, और इसका काम 2-3 सालों से हो रहा है। तो बरसात में वैसे भी ये काम रुक जाता है, क्योंकि बरसात में सतलुज में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। तो जब हमारी दादी वगैरह का टाइम था, वो तो 3-3 चक्कर लगाते थे यहाँ से, जो भी सामान ऊपर ले जाना था, गाय वगैरह के लिए पत्तियाँ वगैरह ले आते थे। पर हमारा तो इतना नहीं होता है, क्योंकि जब हम छोटे भी थे, जब से हम आ रहे हैं तब से हम लोग तो ऐसा कोई कि 2 चक्कर लगा रहे हैं। मम्मी वगैरह ने भी लगाया, पर दादी वगैरह के टाइम में बहुत होता था। तो अब थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। वैसे हम यहाँ पे हमेशा बैठते हैं जब भी आते हैं। यहाँ से हमारा आधा रास्ता कवर हो जाता है, फिर आधा रास्ता गांव के लिए। यहाँ से लगे होंगे हमारे को आधा घंटे से ज़्यादा लग गया होगा, आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ से ऊपर को लगेगा, फिर हम घर में पहुँच जाएंगे। तो करते हैं रेस्ट थोड़ी देर। अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच। तो इसके बाद हमारा 20 मिनट का रास्ता रहता है, फिर हम घर में पहुंच जाएंगे। तो आज से 15 साल पहले गांव की सारी औरतें यहाँ पर इस जंगल में लकड़ियाँ लेने आती थी, और वैसे घास भी लेने आती थी, क्योंकि पहले हर खेत की बिजाई की होती थी, तो घर में घास नहीं मिलता था इतना, तो जंगल भी आती थी। पर अब घर में भी मिल जाता है घास, और लकड़ियाँ भी सर्दियों में ही जलाते हैं लकड़ियाँ, तो वहीं पे मिल जाती है घास भी, लकड़ियाँ भी। तो इधर उतना लोग आते नहीं हैं। वैसे भी आजकल भालू का भी डर है, तो हमें टाइम से भी पहुंचना है। तो अब चलते हैं घर की ओर, और घर में शाम को नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया फ्रेश होके सो जाएंगे। तो दिन भर आज काम किया और आज बहुत थक गए हैं, तो इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मत कर। मत कर यार, मुंह क्यों तंग कर रहा है इसको। डिस्कवरी आ जाएगा, नहीं जाता। तो ये है हमारे अस्त्र शस्त्र, तो इसकी मदद से हम पेड़ लगाएंगे। तो आपको भी दिखाएंगे कि ग्लव्स की मदद से लगाएंगे आप। ये तो ग्लव्स इनसे तो मैं अपने हाथ कवर करूंगी ना, ताकि मेरे हाथ आपने यही बताया ना, क्या बताया ना, जिससे आप काम करेंगे वो चीज ये दिखाओ। भी अस्त्र शस्त्र में ही आएंगे। मैं तो उसको ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, ओके चलो यूनिफॉर्म ही सही।